और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में आई इस तूफानी तेजी की वजह क्या है। भारतीय बाजारों के लिए आज फिर से एक बड़ा दमदार ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला, जहां पर शानदार खरीदारी होती दिखी। बड़े गैप के साथ बाजार खुलते दिखे और गैप भी ऐसा कि 15,000 के बड़े आंकड़े के ऊपर खुलकर दिन भर टिकते नजर आए। तो आज जो बाजारों में तेजी का जोश आया, उसके पीछे जो कारण थे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो कोरोना के मामले लगातार दूसरे दिन 3 लाख से कम, ये बाजार में कॉन्फिडेंस भरते हुए नजर आया कि कोरोना का पीक लगभग हो चुका है देश में और अब यहां से सिचुएशन बेहतर होनी चाहिए। स्पेशली मुंबई और दिल्ली की हालत देखकर बाजार में जोश आया कि अब हालात बेहतर होते दिख रहे हैं। दूसरा, ग्लोबल मार्केट्स में भरपूर तेजी होती हुई दिखी है, वहां से संकेत बहुत बेहतर आते दिखे। डाउ फ्यूचर सुबह से 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तीसरा बड़ा एक्शन आता दिखा है नतीजों के लिहाज से, लगातार नतीजे बेहतरीन आते हुए दिख रहे हैं। चौथा, कल फिर से 14,900 के ऊपर की जो क्लोजिंग मिली है भारतीय बाजारों में, वो तकनीकी तौर पर मजबूती का संकेत दे रही थी। पांचवा, एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली के आंकड़े कल की तेजी के बावजूद थे, लेकिन वायदा कारोबार में उन्होंने शॉर्ट कवरिंग शुरू की और जिस तरह से एफआईज अपने लॉन्ग पोजीशन पर काफी निचले स्तरों पर आ गए, इस बात की पूरी संभावना थी कि वो अब बेचना बंद करेंगे और शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी करेंगे। इससे भी बाजार में जोश आता हुआ दिखा। साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो भरपूर एक्शन है, उसने तेजी का सिक्सर लगाने में मदद की। इन सारे 6 कारणों की वजह से बाजार में आज भरपूर जोश मिला। न सिर्फ 15,050 की अहम क्लोजिंग, बल्कि 15,100 के ऊपर निकलकर बाजार बंद होने में कामयाब रहे और बैंक निफ्टी भी 33,900 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भरपूर एक्शन रहा, चौतरफा खरीदारी रही। तो बाजार में जो स्ट्रेंथ दिख रही है वो कमाल की है। अगर ग्लोबल मार्केट्स ने मूड माहौल खराब नहीं किया तो भारतीय बाजार अपने दम पर और कोरोना के घटते आंकड़ों के दम पर आगे बढ़ने को तैयार है। ये संकेत साफ आते दिख रहे हैं। मोमेंटम बेहद स्ट्रांग है। ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे को बाजार ने लंबे समय बाद पार किया। तो फरवरी में जो बेहतरीन तेजी देखने को मिली और उसके बाद बाजार सुस्ती और कंसोलिडेशन के मूड में चले गए थे, अब ऐसा लग रहा है कि बाजार वहां से ऊपर निकलकर लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ने को तैयार है। तो लगातार दूसरे दिन इस हफ्ते बाजार में भरपूर शानदार बेहतरीन चौतरफा तेजी देखने को मिली है। आइए अब अनिल जी से समझते हैं कि कल बाजार के लिए अहम संकेत कौन से होंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 75 से 100 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि ग्लोबल मार्केट से अच्छी मजबूती के संकेत हैं। यूरोप मजबूती के साथ बंद होते हुए दिख रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि आज के सेशन में फिर से एफआईज की तरफ से वायदा कारोबार में खरीदारी के शॉर्ट कवरिंग के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। लेकिन इसके अलावा वीकेंड पर आमतौर पर टेस्टिंग कम होती है, आंकड़े कम आते हैं। इसका असर आप सोमवार और मंगलवार के आंकड़ों पर जरूर देखते हैं। लेकिन कल जब बुधवार को कोरोना के मामले आएंगे, तब अगर 3 लाख से नीचे का आंकड़ा दिखा तो बाजार बिल्कुल कॉन्फिडेंट होगा और तेजी आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब जो लेवल्स अहम है, 14,950, 15,050, ये 100 पॉइंट की रेंज बाजार के लिए बड़े मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी, आसानी से टूटेगी नहीं। ऊपरी स्तरों पर 14,200, 250 की तरफ बाजार जाने की कोशिश कर सकता है और उसके बाद 14,350 तक की भी अगली रेंज बनेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 33,500 के आसपास मजबूत सपोर्ट है। 34,000 पार करने के बाद 34,500 से 34,800 की रेंज बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ बनती हुई दिखेगी, तो बैंक निफ्टी भी वहां जाने की कोशिश जरूर करेगा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का एक्शन न थकने वाला है, न रुकने वाला है, न कम होने वाला है। यहां पर एक्शन कल भी भरपूर रहेगा और वहीं पर आपके लिए बेहतरीन मौके भी बनेंगे। तो इन सब पर करना है फोकस। कल का सेशन उम्मीद की जाए जिस तरह के संकेत हैं, तेजी की हैट्रिक लगाने के लिए बाजार पूरी तरह से तैयार होते दिखेंगे।